तीस क्या है? महाद्वीपी। महाद्वीप कहाँ? महाद्वीपी जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। जीवाश्म माने जैसे उथल पुथल हो गया था पृथ्वी, उसके बाद हजारों करोड़ों वर्ष बाद मानव द्वारा जो मर कर दब गए थे, जानवर, पेड़ पौधे, जीवाश्म माने कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, खनिज, वे सबसे अधिक कहाँ मिले? यूरोप में, अफ्रीका में, या अमेरिका में, या एशिया में। सबसे ज़्यादा वह मिले कहाँ दब के मरे थे? महाद्वीपी जीवाश्म, मानव द्वारा जीवाश्म में जो बने थे वे अफ्रीका में। लक्षण जो मानव विकास की दिशा में नहीं है। लक्षण जो मानव विकास की दिशा में, मानव विकास में ऐसा विकास नहीं हुआ। आप बताना। त्रिविमी दृष्टि। अब त्रिविमी आपने देखा होगा कभी काल कि कुछ लोग होते जो तिरछे ताकते, उसी को बोलते त्रिविमी दृष्टि, माने देखना, तेज देखना। ये तो होता है भौरे भौरे उभा उभा भौरा माने जो आँख के ऊपर बरौनी होता है, जिस बरौनी या ब्रो, वही माने उभरा माने ऊंचा। ये तो होता है कुछ लोगों में। जबड़े का छोटा होना, आप देखना होगा किसी का मुंह छोटा होता है तो माने जबड़े का छोटा होना भी है। वस्तु को पकड़ने योग्य पूंछ। क्या कोई मानव के पास पूंछ होता है? नहीं होता है। तो क्या वस्तु को पकड़ने का पूंछ नहीं होता है? तो ये ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन सही है। डी जो गलत है वही सही है। सबसे पहले प्रायोगिक साहित्य मानव सभ्यता, मानव संभवता था कहाँ का था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या जीनोथोपस या होमो हैबिलिस रामापिथेकस। तो सबसे पहले जो मानव था तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का था। 32 का ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। हीमोइंड्रेक्टस किस वैज्ञानिक का नाम है? पेकिंग, ज्वार मानो, सोलो मानो, जार कपी या नीडर स्थली मानो। तो पेकिंग जार कपी मानो वैज्ञानिक का नाम है। नीडर स्थल मानो है। वर्तमान समय में मिलता जुलता, वर्तमान मानव से कम विकसित, वर्तमान मानव से इसका मस्तिष्क छोटा, या वर्तमान मानव से इसका मस्तिष्क बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये ऑप्शन सही है, वर्तमान मानव से मिलता जुलता था। मानव और चिंपैंजी का सामान्य विकास किससे प्रदर्शित होता है? कपाल गुहा से, द्विनेत्री से, दृष्टि से, या दंत सूत्र से, या गुणसूत्र संख्या 3, 6 पट्टियों के क्रम से। मानव और चिंपैंजी जो थे इनको समानता विकास कैसे जो पता चलता है? गुणसूत्र से, 3 और 6 पट्टियों से, माने डी ऑप्शन सही है। क्रो-मैगन था मुक्ता। क्रो-मैगन था क्या था? पहले मानव कौन थे? शाकाहारी माने साग सब्जी खाते थे, सर्वाहारी माने साग सब्जी, मांसाहारी कुछ भी खा सकते थे, मांसाहारी या फलाहारी। तो दो कौन थे? सब क्या खाते थे? सर्वाहारी माने सब कुछ खाते थे। बी ऑप्शन सही है।
होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्रो-मैगनान से किसमें भिन्नता है? ढलाव, जबड़ों में सामान की ओर उभरा हुआ, सामने की ओर माने मुंह ऊंचा हुआ, सामने उभरा हुआ जबड़ा माने आगे मतलब ऊंचे एकदम। कलाकृति की क्षमता में होना, हथियार बनाने में। यह तो क्या था? कलाकृतियों में क्षमता होना, भिन्नता था। किसमें भिन्न थे? इसमें। मानव विकास क्रम के लिए पूर्वज पैथोकनस के जीवाश्म में किस देश में मिलता है? चीन, जावा, जर्मनी, जापान। जावा क्या एक देश था? अब नहीं है, दूसरा कोई नाम हो गया। जावा में मिलता है। निम्न में से कौन सा लक्षण मानव जाति का लक्षण है? तो क्या था इनमें? कपल गुहा का आयतन 1400 सीसी। उस आधुनिक प्राइमेट में से कौन सा विकास क्रम में मानव के सबसे निकट है? सबसे पहले कौन सा मानव दिखाई देता था? गिम्बन्ज या चिंपांजी। 40 का ये ऑप्शन सही है। गिब्बज। प्रगतिहासिक मानव की वह जातियां जो प्लीस्टोसीना युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर वास करती थी। कौन सी ऐसी जातियां थी जो अंतिम चरण में वास करती थी? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, एंटार्क्टिका, क्रो-मैगनान या निएंडरथल। तो कौन करती थी? निएंडरथल। किस प्रागैतिहासिक मानव में कपाल गुहा? वर्तमान मानव की कपाल गुहा का लगभग बराबर था। पेकिंग, निएंडरथल, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जावा। तो आज मानव किसके बराबर है कपाल गुहा? तो निएंडरथल के बराबर है हमारा कपाल गुहा। देखिए, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। माने सबसे पहले मानव कौन से व्यक्ति ने आग लगाया था? कौन से प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता था? संभवतः था पेकिंग मानव या निएंडरथल मानव या क्रो-मैगनान या ज्वारकपी मानव। तो कौन थे? डी, ज्वारकपी मानव। निम्न में से किसमें कपाल गुहा सबसे छोटी मानी जाती है? निएंडरथल, ज्वारकपी मानव, क्रो-मैगनान
गणनान आधुनिक मानव। तो ज्वार कपी मानव का सबसे छोटा ज्वार व कपी मानव का सबसे छोटा क्या माना जाता था? कपाल गुहा सबसे छोटा इनका होता था। वर्तमान मानव जातियों में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ अफ्रीका में नाइल नदी के निकट, कैस्पियन और भूमध्य सागर के निकट, चीन में उपयुक्त सभी स्थलों पर। तो बी कहाँ से हुआ था? कैस्पियन के भूमध्य सागरों से हुआ था। पीथे बी ऑप्शन सही है 45। पिथेक्रयोस्पस का अन्य नाम था होमो इरेक्टस, पेकिनोनिस, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस इरेक्टस होमो इरेक्टस। सही ऑप्शन सी। ड्यूबो ने किसकी खोज की? ज्वार कपी मानव का या पेकिंग मानव का, क्रो-मैग्नन मानव का, निडरल का? तो किसका किया था? तो ऑप्शन ए ज्वार कपी मानव का खोज जिसने किया था। पिथेक्रयोस्पस इरेक्टस ज्वार कपी मानव के जीवाश्म सबसे पहले मिले कहाँ मिले थे? चीन में, जर्मनी में, जापान में, जावा में। तो ये जावा कहाँ है? 48। देखिए लिखा जावा, तो यहाँ भी जावा है, तो जावा में ही सही है। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव, अंधा मानव, आधुनिक मानव, आदिवासी मानव। किसके लिए आता है? किसके लिए? प्रागैतिहासिक मानव। पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में क्या, यहीं से प्रागैतिहासिक मानव शुरू हो गए थे विकास करने। मानव पूर्वज में किसकी कंकाल लगभग वर्तमान मानव कंकाल जैसी है? कौन से पूर्वज मानव पूर्वज में, जो पहले पूर्वज थे मानव में, उनकी कंकाल तक किसकी है? कंकाल जैसी है। पेकिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, निडरथल मानव, ज्वार कपी मानव। क्रो-मैग्नन मानव। मानव पूर्वज में से किसका कंकाल लगभग समान वर्तमान मानव के कंकाल जैसी है? क्रो-मैग्नन मानव।
क्रोमैग्नो मानव जो पहले मानव पूर्वज थे, सामान्य किसमें मिलता है? क्रोमैग्नो मानव में। प्रगत ऐतिहासिक मानव है होमोसोपियन, ये ऑप्शन सही है। कपाल गुहा लगभग वर्तमान में सामान्य है। ये ऑप्शन सही है 51। वह कौन सी सही है? सी, आरंभिक होमोसोपियन। आरंभिक में होमोसोपियन हुआ था, फिर निडरस्थल, फिर क्रोमैग्नान, फिर आधुनिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव जातियों में सबसे कपाल गुहा का आयतन है। ज्वारकापी मानव का सबसे 800 से 100 के बीच में, 800 और 1000 के बीच में होता है ज्वारकापी मानव। प्राणी जिसमें मानव सबसे पहले पालता था, क्या पालता था? कुत्ता। प्राणी जिसने मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, सभ्यता संभावना था, तो कुत्ता था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक नाम है? होमो इरेक्टस निडर वास्तविक नाम कौन है? निडरल डरल थल मानव। 55 ए प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कमेंट करके बताएं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? एविन लेमिन। डी ऑप्शन है।